नमस्कार, मैं शौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज बीएड छात्रों के लिए दो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने सुबह भी आपको बताया था, आज एक ट्विटर कैंपेन है जहां पर हमारे बीएड डिग्री धारक वहां पर ट्विटर पर ट्वीट करेंगे #NoBED तो नो बीजेपी। कहने का तात्पर्य है #NoBED नो बीजेपी। ठीक है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे व्यक्तियों ने ट्वीट किया है और साथ साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट और भी निकल कर आ रही है, तो वीडियो में पूरी बातें करेंगे। उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ आप सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर छोटी बड़ी अपडेट आपको आसानी से मिल जाएगी। आप सबको जब तक आप वीडियो नहीं देख रहे तब तक वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है ना, इसलिए आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी हाल फिलहाल में मैंने बनाया है आप सबके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आप सबके लिए दो अपडेट को लेकर, खासकर आज ट्विटर कैंपेन में क्या क्या हुआ, इसमें क्या अपडेट निकल कर आया, और दूसरी अपडेट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या अपडेट निकल कर आ रही है, जो आप सबकी 30 अक्टूबर की सुनवाई, दो सुनवाई होने वाली थी, खासकर 3 सुनवाई होने वाली थी। उस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या केस टल गया है, क्या हमारी उस दिन सुनवाई नहीं होगी, तो सारी बिंदुओं पर हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और हम हर एक बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर आप सबके लिए हम बात करेंगे आप सबके ट्विटर कैंपेन को लेकर। ठीक है, ट्विटर कैंपेन में आज क्या हुआ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको चल रहा होगा, और यहाँ पर #NoBED नो बीजेपी लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट हुआ है और हमारा जो ट्वीट है वो ट्रेंड किया हुआ है। ठीक है ना, कहने का मतलब है तीसरे चौथे नंबर तक हमारा जो ट्वीट है वो ट्रेंड किया हुआ, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया हुआ है। आइए मैं कुछ ट्वीट भी दिखाता हूँ जो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया है, 2-4 मैंने ट्वीट उठाया हुआ है। अब उस ट्वीट में क्या बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार छात्र संघ संघर्ष मोर्चा की तरफ से उत्तर प्रदेश तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है #NoBED नो बीजेपी। किसी भी पार्टी की सरकार से मोह रखने की जरूरत नहीं है, बीएड के हक के लिए हर स्तर पर जाने के लिए तैयार रहो और देश की ऐसी संस्था और ऐसी सरकारों को कोई जरूरत नहीं है जो सिर्फ फैसला करो, इंसाफ नहीं, बीएड को न्याय चाहिए। जी मेरे भाई बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दिया जाए कि 28 जून 2028 को जिस तरीके से एनसीटीई ने बीएड अभ्यर्थियों के लिए गजट जारी करता है और यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 को बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर देता है। अब बताइए इसमें अभ्यर्थियों की कहां गलती होती है? जो अभ्यर्थी 5-6 साल के बीच बीएड किए होते हैं उनका तो समय और पैसा दोनों जाता है। अब गलती किसकी है? एनसीईटी पर। आपने एक्शन किस पे लिया? बच्चों पर। आपने एक्शन एक बार एनसीईटी पे लिया? नहीं लिया। तो गलती कहने का तात्पर्य है एनसीटीई का है, जिसके लेकर आपको यहाँ पे बच्चों को ठहराया गया है, जो कि बिल्कुल भी बच्चे यहाँ पे जिम्मेदार नहीं है। दूसरा कमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पाठक सत्यम बीएड मेरे भाई ने कमेंट किया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है एनसीटी होश में आओ और बीएड को प्राइमरी में शामिल करो, बीएड बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल करो, बीएड प्राथमिक में शामिल करो। इनका भी कमेंट आया है। लगातार हम लोग मिलकर आप सबके लिए आवाज उठा रहे हैं। बीएड के जितने भी डिग्री धारक हैं, आपको पता होगा आपके कुछ ही चैनल ऐसे बचे हुए हैं जो आपकी आवाज उठा रहे हैं। तो आप सब लोग अपनी आवाज, हमारी आवाज, आप सब लोग बने रहिए, क्योंकि कहने तक सपोर्ट किए रहेंगे तो हम आपके जो भी चीजें हैं दूर दूर तक पहुंचाएंगे और आप सबकी बात दूर दूर तक रखेंगे। इसी बीच में एक शुभू अवस्थी नाम के बच्ची जिन्होंने भी कमेंट किया है, इन्होंने #NoBED नो बीजेपी करके इन्होंने भी 4-5 बार ट्वीट किया है। तो बहुत अच्छा लगा है आज से देख करके आप सबने जिस मुहिम को बहुत ज्यादा सार्थक साबित किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज्यादा मात्राओं में, कहने का मतलब है यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कमेंट, बहुत ज्यादा ट्वीट आया हुआ है। तो जितने भी साथी हैं आप सबको हार नहीं मानना है और यहाँ पर ये ट्वीट देखकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ये सोचना पड़ेगा और यहाँ पर अध्यादेश लाने की सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर अब अध्यादेश नहीं आता है तो हमारे पास जीतने का रास्ता कहां बचता है? देखिए एनसीटी अपने गजट को सुधार करने वाली नहीं रही है, क्योंकि वो तो लगातार नोटिस सभी राज्यों को दे दिया है। अब हमारा भरोसा सिर्फ केंद्र सरकार पर है। केंद्र सरकार अध्यादेश ला करके हमारे इस बीएड को प्राथमिक शामिल करवा सकता है, जिसके लेकर हमारे अभ्यर्थियों ने आज ट्विटर कैंपेन किया है और बहुत भारी मात्रा में ट्विटर कैंपेन हुआ भी है। ठीक, तो यहां पर दोस्तों हमें लगभग जीत मिलती नजर आ रही है। तो ये दोस्तों ट्विटर कैंपेन का अपडेट है, बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया है। हम चाहेंगे इसी तरीके से आप लोग ट्वीट करते रहिए, आप भी ट्वीट करते रहिए। देखिए मानी बात नहीं, आज का ही ट्वीट है, आप जब फ्री रहे तभी ट्वीट करिए। हैशटैग यहाँ पे ज़्यादा टारगेट करिए, यहाँ पे सीएम को ज़्यादा पीएम को टारगेट करिए, सीएमओ ऑफिस को टारगेट करिए और होम मिनिस्ट्री को टारगेट करिए जो आप सबके हैं। ठीक है, जिससे हमारी बातें वहाँ तक जल्दी जल्दी पहुँचे और जिस जगह जल्दी पहुँचेगी तो हम सब लोग वहाँ पर चीज़ें जल्द कर पाएंगे, कहने मतलब बीएड को हम शामिल करा ले जाएंगे।
ठीक है। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों से निवेदन है। और एक चीज़ और अभी आपको अपडेट देना है, आप सबको जो केस है आप सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा। अब आप इसके लिए बहुत जो सीनियर एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण जी लड़ेंगे, उसको लेकर के मैंने सुबह आपको अपडेट दिया था कि आप सबको थोड़ा डोनेशन करना है। कहने तात्पर्य अगर आपके लिए 500 रुपये 1000 रुपये आपके पास है, जो मेरे आपके सामने यहाँ पे स्कैनर दिखाई दे रहा है, उस पर आप स्कैनर करके 1000 या 500 रुपये आप डोनेशन कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से डीएलएड के छात्रों ने, चाहे वो राजस्थान की टीम बुलाना हुआ हो, चाहे वो अनेक जो सीनियर एडवोकेट हो बुलाना, उसके लिए चाहे जितने भी डोनेशन लगा उन्होंने दिया है। तो आप सब लोग भी पीछे ना हटे, डोनेशन में आप लोग अपना डोनेशन करते रहे। 1000-500 रुपए आप डोनेशन कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके सीनियर एडवोकेट इस केस को लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर कमी है तो उस लहजे की, उस वक्तव्य की, उस प्रेजेंट ऑफ माइंड की, जो उस टाइम पर कोर्ट में वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर सीनियर एडवोकेट रहेंगे, उनको हर चीज का पता नॉलेज रहता है, तो वो चीज वहां पर कर देंगे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सामने जो स्कैनर दिख रहा है, तो 1000 या 500 रुपए जो भी आपके पास है उसको आप डोनेशन में कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। ये आप सबके लिए ही चीजें रहेंगी, मेरे पास एक भी अकाउंट नहीं आएगा, मेरे पास एक भी रुपए नहीं आएगा। तो वहां पर आप लोग 2 नाम दिखेंगे, अनुज सिंह का भी नाम दिखेगा और यहाँ पे एक नाम और भी दिखेगा। तो उस पर आप गूगल पे, अगर फोन पे, पेटीएम जो भी करेंगे तो वहां पर उनके पास जाएगा और वो आप सबका पैसा सुरक्षित रखा रहेगा। भविष्य में आपको कभी और भी जरूरत पड़ेगी, वो भी इसके लिए पैसे लग जाएंगे। दूसरी अपडेट आपको लोग बात कर लेते हैं कि आज कोर्ट अपडेट क्या हुआ है। कि कोर्ट में देखिए बच्चों, आपके लिए 2-3 सुनवाइयां थी। एक तो दीपांकर गौरव को इसकी सुनवाई थी जो 13 अक्टूबर को होने वाली थी, उसी की सुनवाई ट्रांसफर कर दिया गया था अनिरुद्ध बोस की बेंच पर। दूसरी सुनवाई थी यहाँ पे अर्नब घोष की, जो कि वेस्ट बंगाल से आए थे। इन्होंने याचिका डाली हुई थी, किस चीज की याचिका थी? क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका थी, जहां पर ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि सर अगर आपने 11 अगस्त 2023 को निर्णय सुना दिया है तो क्या हम वहां से कब से बाहर हो रहे हैं, क्या कब तक हम एलिजिबल रहेंगे? जो उन्होंने इस तरीके से अभ्यर्थियों ने इसके लिए अपडेट दिया था, याचिका डाली थी। तो कहने का तात्पर्य है बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने याचिका डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो अपडेट आ रही है बहुत ही अच्छी अपडेट नहीं है। बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि लगातार सुनवाई टल रही है, तो लगातार सुनवाई टल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकें, चाहे अर्नब घोष की केस की बात करें, चाहे यहाँ पे आपसे दीपांकर गौरव की बात करें। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दीपांकर गौरव और बनाम स्टेट के। आप देख सकते हैं 39-420 जारी नंबर है दीपांकर गौरव का, और इनका केस देख सकते हैं 30 तारीख को लिस्ट हुआ था। अभी भी आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा, कंप्यूटर जनरेटेड है दोस्तों, लिखा गया है, लेकिन ये केस जो है टल चुका है। और आप सबका अर्नब घोष का देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि केस डायरी नंबर है आपका 39-986 है। अर्नब घोष बनाम यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने क्लियरिफिकेशन याचिका मांगी थी। और दोस्तों अगर आप देखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट से लिस्ट निकल कर आई है 30 तारीख की सुनवाई को लेकर के, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ब्यौरा आ चुका है। चाहे वो रेगुलर बेंच की बात किया, चाहे चैम्बर की, चाहे सिंगल बेंच की, चाहे रिव्यू बेंच की, सभी बेंचों के जो ऑर्डर है यहाँ पे डेट है 30 तारीख की आ चुकी है। लेकिन वहाँ पर हमारे किसी भी जो भी बीएड के रिलेटेड है वहाँ पे कोई भी केस का नाम नहीं है। ऐसे में दोस्तों ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये डेट फिर से बदल जाएगी और 30 तारीख को होने वाली सुनवाई एक बार पुनः टलेगी। तो यहाँ पर हमारे बीएड डिग्री धारकों को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं लगातार, चाहे कोर्ट हुआ है चाहे वो सरकारी हो, लगातार बच रही हैं इस चीज़ को लेकर के। देखिए चीज़ें स्पष्ट आप बता दीजिए, चाहे बीएड हमारे अभ्यर्थियों को लेकर के आप शामिल कर रहे हैं या नहीं शामिल कर रहे हैं, आप स्पष्ट बताएं, क्योंकि हमारे अभ्यर्थी उसी में उलझे हुए हैं। उनकी आने वाली वैकेंसी के लिए तैयारियां नहीं हो पा रही, हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है। तो साथियों जो अपडेट थी आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर दीपांकर गौरव और जो आप सबके छत्तीसगढ़ का भी मामला लगा था 30 तारीख को, उसकी भी सुनवाई टलेगी। और साथ साथ शिक्षा मित्र की जो सुनवाई है, जो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए, उसकी भी सुनवाई टलेगी। तो कहने का मतलब है बीएड से रिलेटेड जितने भी सुनवाई थे 30 अक्टूबर को होने वाले थे, वो सभी टल गए हैं। अब देखिए इसकी सुनवाई कब होती है। देखिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि अब दीपावली बाद ही इसकी सुनवाई हो सके, क्योंकि 30 अक्टूबर की सुनवाई टली हुई है, तो एक हफ्ते में दे नहीं देंगे। तो 11 नवंबर को आपकी दीपावली है, दीपावली के पश्चात ही अब आप सबके लिए यहाँ पे इसकी सुनवाई होने जाएगी। तो ये चीजें आप सब देख सकते हैं मेरे भाई। तो आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, तो ध्यान रखिए आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पे आप सबकी सुनवाई जो है टल चुकी है और इसकी डेट जल्द मिल जाएगी। तो 2 अपडेट थी, मैंने आपको बता दिया हूँ। आशा करेंगे आपको वीडियो अच्छी लगी। चैनल पे आप लोग नए हो, चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब और करें मेरे भाई। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखे चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते, बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है आप सबके लिए। तो प्लीज़ दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कर दिया गया है, ठीक है। मिलेंगे किसी और वीडियो के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और करिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि हम आपका लगातार सपोर्ट कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। और भी कोई अपडेट आएगी मैं आपके चैनल के माध्यम से रूबरू करा दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।